नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट वीडियो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले आज लेकर आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं और आज हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले कुछ अलग ही तरीके से पढ़ने वाले हैं कि किस स्थान पर आयोजित होता है, क्या अवसर होता है या किस महीने में आयोजित होता है, और अन्य फैक्ट्स के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला मेला है कुंभ मेला सिंहस्थ। इसके बारे में आप सभी को जानकारी जरूर होगी। स्थान कहां है? यह उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। अवसर क्या है? कुंभ मेला 12 वर्षों में आयोजित होता है, 12 वर्षों की अंतराल में आयोजित होता है। और यह किस दशा में या किस कंडीशन में लगता है? तो जब बृहस्पति के सह राशि में स्थित होने के कारण या जब बृहस्पति शिव राशि में प्रवेश कर जाता है तो उस समय यह मेला आयोजित होता है क्षिप्रा नदी पर। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक यह मेला आयोजित होता है। इस दौरान श्रद्धालु स्नान करते रहते हैं और इस दौरान जो श्रद्धालु होते हैं वह लगातार शिव जी की पूजा अर्चना करते रहते हैं और इस मेले में देश विदेश से भी लोग शामिल होते हैं, मेले में आते रहते हैं। तो कुंभ मेला सिंहस्थ जिसे बोलते हैं 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है उज्जैन में। उसके बाद अगले मेले पर चर्चा करते हैं, महामृत्युंजय का मेला। ठीक, महामृत्युंजय का मेला कहां आयोजित होता है? तो रीवा जिले में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में। एक यहां मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से वर्षा हो जाती है। ठीक है, वर्षा हो जाती है। तो कहां लगता है? रीवा जिले में स्थित महामृत्युंजय मेले में यह मंदिर में यह मेला भरा जाता है। अवसर है प्रतिवर्ष बसंत पंचमी तथा शिवरात्रि पर। और अदर फैक्ट्स की बात करें तो जब महाराजा विक्रमादित्य ने रीवा शहर बसाया था, यह मंदिर उस समय प्रमुख पूजा स्थल था। और जो मान्यता की बात की थी कि यदि यहाँ श्रद्धालु लोग पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय वर्षा हो जाती है। इसके बाद अगले मेले की ओर चर्चा करें। अभी तक 2 ही मेले देखे हैं, सिंहस्थ मेला उज्जैन और महामृत्युंजय मेला रीवा। उसके बाद है जागेश्वरी देवी का मेला जो अशोकनगर जिले के चंदेरी स्थान पर भरता है। ठीक है, अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर यह आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? अवसर क्या है? तो प्रतिवर्ष चैत्र माह में, प्रतिवर्ष चैत्र माह में यह आयोजित होता है। और अदर फैक्ट्स की बात करें तो इस मेले में वस्त्र, बर्तन, पशु आदि वस्तुओं का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर के चंदेरी में। ठीक है, और पशु, बर्तन इस तरीके का क्या होता है? इस अवसर पर क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, मान्यता है। उसके बाद अगले मेले की ओर चर्चा करें, माघ घोघरा का मेला। माघ घोघरा का मेला स्थान है सिवनी जिले में, यह आयोजित होता है और अवसर है प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर। पॉइंट हमें याद रखनी है कि कहां आयोजित होता है और किस अवसर पर आयोजित होता है। तो जागेश्वरी देवी का मेला हमने देखा था अशोकनगर के चंदेरी में। ठीक है, और चैत्र माह में आयोजित होता था। इसके बाद माघ घोघरा का मेला कहां आयोजित होता है? तो सिवनी में आयोजित होता है और शिवरात्रि पर लगता है। इसके बाद एक फैक्ट यहां पे लिखा हुआ है कि यह मेला अत्यंत प्राचीन है। यहां एक प्राकृतिक गुफा और पानी की झील है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर भगवान शिव प्रकट हुए थे। तो यह यहाँ की क्या है? एक विशेषता है कि यहाँ पे एक प्राकृतिक गुफा है और पानी की झील है और एक मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसके बाद अभी तक हमने यहाँ देखा कि कुंभ मेला सिंहस्थ 12 वर्षों के अंतराल में उज्जैन में भरता है। ठीक है, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में जो महामृत्युंजय मंदिर है वहां पर भरता है और प्रतिवर्ष बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर आयोजित होता है। और रीवा शहर किसने बसाया था? तो महाराजा विक्रमादित्य
दैत्य ने बसाया था। ठीक है, और मान्यता क्या थी कि जब भी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, आराधना की जाती है तो वर्षा हो जाती है। उसके बाद जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर चंदेरी, ठीक है, और चैत्र माह में आयोजित होता है। इस दौरान हम वस्त्र, बर्तन, पशु आदि का क्रय विक्रय कर सकते हैं, किया जाता है। मां घोगरा का मेला सिवनी जिले में, ठीक है, भरा जाता है, आयोजित होता है और प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर। और एक यहाँ पर भी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। प्राकृतिक यहाँ पर गुफा है और पानी की झील है। उसके बाद चलते हैं अगले मेले पर, जल विहारी का मेला, या इसको बोलते हैं जल विहार का मेला, छतरपुर जिले में आयोजित होता है और अवसर है प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में। छतरपुर जिले में आयोजित होता है जल विहारी का मेला। अक्टूबर माह में यह आयोजित होता है और कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। और इस दौरान 10 दिवसीय इस मेले में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद अगला है सबसे फेमस, जैसे सिंहस्थ मेला जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बरमान का मेला है। ठीक है, बरमान नाम आपने सुना होगा। बरमान का मेला कहां आता है? नरसिंहपुर जिले की गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत, ठीक है, आयोजित होता है, भरा जाता है। तो नरसिंहपुर जिले की गाड़रवारा तहसील में बरमान का मेला आयोजित होता है और अवसर क्या है? प्रतिवर्ष जनवरी माह में, और यह मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 13 दिनों तक चलता है। बरमान का मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 13 दिनों तक चलता है। हमने देखा जल विहारी का मेला छतरपुर और बरमान का मेला नरसिंहपुर गाडरवारा। इसके बाद बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स, ठीक, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स स्थान क्या है? नीमच में बाबा साहबुद्दीन औलिया की दरगाह पर यह आयोजित किया जाता है। अवसर क्या है? प्रतिवर्ष फरवरी माह में 4 दिनों तक यह चलता है, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स। एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि बाबा साहबुद्दीन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले थे और इन्हीं की स्मृति में यह लगभग 85 वर्षों से आयोजित हो रहा है। यह उर्स 85 वर्षों से आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहां आयोजित होता है? नीमच में, उनकी दरगाह पर। इसके बाद अगला मेला है नागाजी का मेला। नागाजी का मेला कहां आयोजित होता है? मुरैना में आयोजित होता है और अवसर क्या है? प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर माह में यह आयोजित होता है। और अदर फैक्ट्स की बात करें तो इस मेले का मुख्य आकर्षण जानवरों की बिक्री है। ठीक है, तो नागाजी का मेला मुरैना में आयोजित होता है, नवंबर दिसंबर माह में आयोजित होता है और जानवरों की बिक्री इसका मुख्य आकर्षण है। और इसके बाद अंतिम, यदि आज के अंतिम की बात करें तो सिंगाजी का मेला कहां भरता है? खरगोन जिले के पिपल्या ग्राम में। सिंगाजी का मेला खरगोन जिले के पिपल्या ग्राम में आयोजित होता है। अवसर क्या है? तो प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में सिंगाजी का मेला भरा जाता है। और अन्य पॉइंट्स की बात करें तो इस मेले का आयोजन निमाड़ के प्रमुख संत सिंगाजी की याद में या स्मृति में किया जाता है और इस मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले के बारे में चर्चा की है। एक बार और नजर देख लेते हैं। कुंभ मेला सिंहस्थ उज्जैन में 12 वर्षों के अंतराल में जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद महामृत्युंजय मेला रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर में। ठीक है, जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर। उसके बाद माघ घोगरा का मेला कहां भरता है? सिवनी में, शिवरात्रि के अवसर पर। जल विहारी का मेला छतरपुर 10 दिवसीय। इस मेले में कई प्रकार के आयोजन होते हैं। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले की गाड़ावारा तहसील में और प्रतिवर्ष जनवरी माह में भरता है। मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 13 दिनों तक यह चलता है। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में इनकी दरगाह पर ही भरा जाता है और प्रतिवर्ष फरवरी माह में 4 दिनों तक यह चलता है। और यह जो बाबा साहबुद्दीन है वह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले हैं। उन्हीं की स्मृति में 85 वर्षों से यह आयोजित हो रहा है। नागाजी का मेला मुरैना में आयोजित होता है प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर माह में और इस मेले का मुख्य आकर्षण जानवरों की बिक्री है। और उसके बाद हमने देखा था सिंगाजी का मेला जो खरगोन जिले के पिपल्या ग्राम में आयोजित होता है। ठीक, प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में आयोजित होता है। और अन्य पॉइंट्स में बात की थी तो इस मेले का आयोजन निमाड़ के प्रमुख संत सिंगाजी की स्मृति में
किया जाता है। इस मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इंक्लूड करके मध्य प्रदेश के मेलों का अध्ययन किया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।